और ये जो होमो डायटमिक मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन आज जो हमारी बात होगी वो होगी कि जहां पर हम 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और उनका एनर्जी लेवल क्या होगा। और वो जब यहाँ एक चीज और मैंने यहाँ डिस्कस की थी आपके साथ में कि जब हम 2s और 2p ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो दो चीजें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। या तो ये जो 2s और 2p हैं ये मिक्स होंगे, और या फिर ये 2s और 2p मिक्स नहीं होंगे। अब इस बात को समझने के लिए ये कब मिक्स होते हैं कब मिक्स नहीं होते हैं, इस पर हम थोड़ी सी अब बात करते हैं। तो यहां सबसे पहला केस हम लेते हैं और इस केस में हम देखते हैं कि जब 2s और जो 2p है ये ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं हो। 2s and 2p orbitals do not mix। जब ये मिक्स ना हो तो क्या होगा, and 2pz एक्चुअली। एक चीज और मैं आप लोगों को, इससे पहले कि हम लोग यहाँ पर ये समझे, एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी हम किसी भी s ऑर्बिटल को p ऑर्बिटल के साथ में मिक्स कराते हैं तो जो इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये जो एक्सिस है इस एक्सिस पर ही ओवरलैपिंग होती है या मिक्सिंग होती है। अगर आप इस s ऑर्बिटल को इस p ऑर्बिटल के साथ में कुछ इस तरह से मिक्स करना चाहोगे और ये इसकी इंटर न्यूक्लियर और इसका ये इंटर जो एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, वो कुछ इस तरह का है। तो ये जो एक्सिस है ये कैसे होनी चाहिए, एंड टू एंड होने चाहिए। इस समय इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो मिक्सिंग नहीं होगी और ना ही ओवरलैपिंग होती है। जब ये एक एंड p का और ये s, क्योंकि s तो नॉन डायरेक्शनल होता है, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको ले सकते हैं, लेकिन p डायरेक्शनल है, तो ये जो ऑर्बिटल है हमारा p ये इस एक्सिस में होना चाहिए कि ये इसके साथ में ओवरलैपिंग कर ले या मिक्सिंग कर ले, ठीक है ना। तो इस तरह का मिक्सिंग हमारा होता है। और अगर हम इस नीचे वाले सिचुएशन की बात करें, अगर हमारा p का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो मिक्सिंग नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ में मिक्स होगा तो इस एक्सिस पर होगा, ठीक है ना। और p ऑर्बिटल के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्सिस है, जिस एक्सिस को हमने यहां दिखाया, क्योंकि हमारे 3 एक्सिस होते हैं, ये कुछ इस तरह के, और ये वाला जो एक्सिस है इस एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं और ये एक्सिस होता है आपका z एक्सिस, ठीक है। और ये एक्सिस होता है हमारा y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, और ये एक्सिस होता है हमारा y एक्सिस। ये जो x एक्सिस है और y एक्सिस है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये जो z होता है ये भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसे हम क्या मानते हैं, ये जो z एक्सिस है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह का एक्सिस प्लेन यहाँ पर होता है, ठीक है ना। तो ये जो z एक्सिस है इसके अलोंग क्या करेगा, ये जो s ऑर्बिटल है इसके साथ में ओवरलैप करता है, ठीक है। तो जो मैंने आप यहां लिखा है केस 1 में कि ये जो 2s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल p के जो z एक्सिस वाला जो 2pz ऑर्बिटल है इसके साथ में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और वो आपस में क्या होंगे, मिक्स नहीं होंगे। अगर मिक्स नहीं होंगे तो इस केस में किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डायग्राम है वो बनेगा।
किस तरह से उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या होगा, उस बात पर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि इस केस में हमारे ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, चाहे वो 2s ऑर्बिटल हो या 2p और 2pz ऑर्बिटल हो, ये दोनों मिक्स नहीं होंगे। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि ये जो 2s ऑर्बिटल है और जो 2pz ऑर्बिटल है, इनकी जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में हमने बेरिलियम तक बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे बोरोन की, हम बात करेंगे कार्बन की, हम अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन से पहले हमारे पास में नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, देन फ्लोरीन है। अगर हम सेकंड पीरियड की बात करें, सेकंड पीरियड अगर हम इसकी बात करते हैं, तो पहले हमारा बोरोन आएगा, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जैसे जैसे हम ये बोरोन से लेकर के और फ्लोरीन तक जैसे जैसे आगे की तरफ मूव करेंगे, तो ये जो 2s और 2pz, इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, इसको कुछ इस तरह से आप समझो कि मान लीजिए यहाँ एनर्जी लेवल डायग्राम से मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ये मान लीजिए कि बोरोन है, और बोरोन का ये जो ऑर्बिटल है ये 2s ऑर्बिटल है, ये दूसरा बोरोन है, या हम अभी सिर्फ अकेले इस बोरोन की ही बात करते हैं। और ये जो है इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ये हमारे पास में है p ऑर्बिटल, और ये है 2p, और इसमें से भी हम एक ऑर्बिटल की बात करते हैं 2pz की। लेट्स से कि वो 2pz ये है। ये तीनों एक जैसे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया इनका ओरिएंटेशन जो है वो क्या है, डिफरेंट है। अगर हम 2pz की बात करें तो वो ऑर्बिटल कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, और ये हमारे पास में z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये y एक्सिस है। तो इस तरह से कुछ हमें यहाँ पर ये pz 2pz ऑर्बिटल यहाँ पर मिलता है। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल, अब इनका जो एनर्जी डिफरेंस है, ये जो एनर्जी डिफरेंस आप देख रहे हो, दिस वन, ये होता है कम। कब? जब हम बात करते हैं बोरोन की, हमने बात की बोरोन की। लेकिन अगर हम यहां पर कार्बन की बात करें, अगर हम यहां कार्बन की बात करें, तो देखो ये जो होगा ये क्या है, ये तो हमारे पास में है 2s, और जो 2pz होगा वो कहां पर होगा, वो यहां होगा। इस ऑर्बिटल को हम मान लेते हैं 2pz। तो ये जो 2pz है, अब इनका जो डिफरेंस हुआ, ये क्या हुआ, ये ज्यादा हो गया, ये आप देख रहे हो। ठीक है ना, ये पहले कार्बन में कहां आ रहा था, यहां पे, लेकिन बोरन में कहां पर आ रहा था, यहां पे, लेकिन अब कार्बन में कहां आया है, यहां पे। इस तरह से जब हम नाइट्रोजन पे जाएंगे तो ये 2pz यहां हो जाएगा, ऑक्सीजन में जाएंगे तो ये 2pz यहां हो जाएगा, फ्लोरीन में जाएंगे तो ये 2pz यहां हो जाएगा। इसको आप इसके डेटा से अगर आप समझो कि बोरोन में अगर 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल्स, इनका जो एनर्जी डिफरेंस है, ये बोरोन में अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस करीब करीब आपको मिलता है 550 किलो जूल्स पर मोल। लेकिन अगर यही डिफरेंस अगर आप फ्लोरीन में देखना चाहो, जब हम यहां पर बोरोन से होते हुए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में जाएंगे, तो यही डिफरेंस जो बढ़ करके हो जाता है 1987.6 किलो जूल पर मोल। तो आप देख रहे हो कि बोरोन में यही डिफरेंस 550 किलो जूल का था, और फ्लोरीन में यही डिफरेंस जाकर के कितना हो गया, तकरीबन 2000 केल्विन के करीब हो गया, मतलब 3 टाइम्स बढ़ गया ऑलमोस्ट। ठीक है ना, तो एक चीज तो आपको ये माइंड में रखनी है कि 2s और 2pz ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं तो ये बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। ठीक है ना, और जब ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं आपको बता रहा हूं कि डिफरेंस बोरोन से लेकर के और फ्लोरीन तक जब हम जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। और देखो जब डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ये जो डिफरेंस है, पहले ये यहाँ था, फिर ये डिफरेंस यहाँ हो जाएगा, फिर ये डिफरेंस यही यहाँ हो जाएगा, और फिर यही डिफरेंस यहाँ हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो कि ये 2pz है हमारा, और ये हमारे पास में ये सारे के सारे जो हैं वो 2s हैं। तो इनका एनर्जी डिफरेंस जब यहां पर बढ़ेगा
तो क्या ये आपस में मिक्स हो पाएंगे? ये 2s और 2pz क्या आपस में मिक्स हो पाएंगे? उस समय ये मिक्स क्या होंगे? नहीं होंगे। ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली मिक्स हो जाएंगे। इंडिपेंडेंटली मिक्स का मतलब 2s किसी दूसरे के साथ में, मतलब जैसे एक बोरॉन और इधर दूसरा बोरॉन, इसका भी 2s और इसका भी 2s, ये आपस में कंपैरेबल एनर्जी के होंगे, मतलब कि बराबर एनर्जी के होंगे, तो ये मिक्स हो जाएंगे। ये 2s ऑर्बिटल है और इस दूसरे बोरॉन का ये 2s ऑर्बिटल है, और ये आपस में क्या होंगे? ये मिक्स होकर के और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहां पर फॉर्म कर देते। ये इस तरह से कि ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s ये मिक्स हो जाएंगे 2s इसी तरह से 2pz मिक्स हो जाएंगे, और अगर हम इससे ऊपर लेवल पे चलेंगे तो फिर 2pz हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे, इंडिपेंडेंटली मिक्स होंगे लेकिन आपस में मिक्स नहीं होंगे, बिकॉज यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या है? ज्यादा है। ये बात थोड़ी सी बाद में और समझ में आएगी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। अभी मैं आपको कुछ चीजें जो बता रहा हूं, पहले हम वो समझ लेते हैं कि ये बेसिक इसमें यहाँ पर कहाँ चल रहा है। क्योंकि अगर मैं आपको कहता हूँ ये मिक्स नहीं होते तो आप बोलोगे क्यों मिक्स नहीं होता? इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर इनका जो एनर्जी डिफरेंस है वो बताया, और कहा कि जब ये ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो ये आपस में मिक्स नहीं होंगे, और जब ये बिल्कुल यहाँ पास पास में है, ये 2pz है, यहाँ पर ये 2s है, तो इनकी जो डिफरेंस है वो क्या है? कम है, तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम फ्लोरीन की तरफ मूव करेंगे वैसे वैसे एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, और ये मिक्स नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल हम ये केस लेके चल रहे हैं कि अगर इस बोरोन के केस में भी अगर हम देखें, जब एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, मतलब कि 550 किलो जूल्स पर मोल का है, तब भी ये मिक्स नहीं हो रहे। ठीक है, अब ये क्यों नहीं हो रहे इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर एनर्जी की वजह से समझ में आ ही गया कि एनर्जी जो है इनकी ज्यादा है, इस वजह से ये मिक्स नहीं हो रहे। अच्छा, ये दोनों जब कॉम्बिनेशन होता है, अगर मान लीजिए कि 2s का कॉम्बिनेशन होता है, तो 2s के कॉम्बिनेशन से कुछ इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये इस तरह से लेकर के कि साहब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। किसके लिए? बोरोन के लिए। इसी तरह से यही किसके लिए हो सकता है? यही कार्बन के लिए हो सकता है, यही ऑक्सीजन के लिए हो सकता है, यही नाइट्रोजन के लिए हो सकता है, यही फ्लोरीन। सेम इसी तरह का ऑर्बिटल डायग्राम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसके लिए? 2s के लिए। ठीक, और होता कैसे है? होने का तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि एक s ऑर्बिटल, ये दूसरा s ऑर्बिटल, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब दोनों टाइप का कॉम्बिनेशन जब देखने को मिलेगा तो आपको मालूम है कि जब एडिटिव या कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होता है तो ये जो दोनों s हैं, जब यहां पर ये मिलते हैं तो कुछ इस तरह का ओवरलैपिंग होता है। तो ये कुछ इस तरह की शेप बनाएगा, एक ओवल शेप बनाएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मतलब ज्यादा होगी, और यहाँ कम होगी। जब एंटी बॉन्डिंग बनाएगा तो एंटी बॉन्डिंग के टाइम पर ये इस तरह से मिक्स होगा, एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे प्लस प्लस मिल रहे हैं, यहाँ पर एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो ये क्या करेगा? रिपेल करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको ऑर्बिटल मिलेगा। ठीक है ना, तो ये आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एबीओ, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है ना, इसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट करोगे, इसको आप सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि 2s से है इसलिए सिग्मा 2s लिख दोगे, और ये सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, सो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये 2s और ये 2s जब ओवरलैपिंग करते हैं तो क्या होता है। इस तरह से जब जब pz ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, pz क्या होंगे? pz होगा ये 2pz और ये दूसरा 2pz, ये दो 2pz होते हैं, ये 2pz
और ये भी हमारे पास में है 2pz, और यहाँ पर भी प्लस माइनस, या वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, किसी भी तरह से वो ओवरलैपिंग कर सकता है या मिक्स हो सकता है। तो यहां जब होगा तो क्या होगा, ये प्लस प्लस वाले मिल जाएंगे, प्लस प्लस वाले मिल जाएंगे तो कुछ इस तरह का, इधर नीचे इसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो ये यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये प्लस प्लस ओवरलैपिंग होगी, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है। और क्या होता है, जो बीच का लोब है, ये वाला जो लोब है, ये वाला, ये लोब क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाता है, ये कुछ इस तरह का हो जाता है, और ये जो साइड के लोब्स हैं ये क्या होते हैं, ये छोटे रहते हैं। तो इस तरह का कुछ हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ पर अगर एक प्लस और एक माइनस ओवरलैपिंग करते हैं, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होती है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो क्या होता है, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और एक दूसरे को जब रिपेल करेंगे तो ये क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरह का बनाएगा। रिपेल करेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये वाले जो पोर्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े, यहाँ पर ये छोटा लोब रह जाता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, जो दूर का पोर्शन है वो बड़ा हो जाता है, पास का पोर्शन जो है, जो पास पास वाले हैं वो क्या हो जाते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब दूर दूर हो जाते हैं। तो ये आपके हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये है आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको भी आप सिग्मा से करते हो, इसको भी आप सिग्मा से करते हो, ठीक है ना, सॉरी सिग्मा स्टार से करते हो। और क्योंकि ये 2pz का, इसलिए आप सिग्मा 2pz लिखोगे, और यहाँ पे सिग्मा स्टार 2pz लिखोगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों की क्या हो रही है, कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब ये 2pz तो हो गया, अब 2py भी तो कर सकते हैं, या 2px भी तो कर सकते हैं। अब 2px 2py क्या करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारे पास में 3 एक्सेस होती है, ये z एक्सेस है, ये x एक्सेस है, और ये y एक्सेस है। ये वाला जो एक्सेस है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सेस है। तो जब भी ओवरलैपिंग होगी तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाती है, जो दोनों जो इंटरन्यूक्लियर मॉलिक्यूलर एक्सेस है उस एक्सेस पर। लेकिन ये जो x और y एक्सेस पर जब ऑर्बिटल्स होंगे तो वो किस तरह से होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, इसके परपेंडिकुलर। अगर हम इसका ऑर्बिटल देखें तो इसके परपेंडिकुलर कुछ इस तरह का होगा। तो एक ऑर्बिटल इस तरह का और दूसरा ऑर्बिटल भी इसी तरह का, ये भी हमारे पास में 2px है और ये भी हमारे पास में 2px है। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या होगा, तो भी हमारे पास में दो तरह के ओवरलैपिंग हो सकते हैं, या तो प्लस वाले या माइनस वाले, मतलब कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, किसी भी तरह का यहाँ पे हो सकता है। तो देखो जब ये इस तरह से करेगा तो यहाँ ओवरलैपिंग कैसे होगी, यहाँ ओवरलैपिंग ऐसे होगी कि ये और ये दूसरा जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह का। तो यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पर क्या करेगा, ये डेंसिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर दे, ये वाली पर्टिकुलर पोजीशन। अगर इस तरह की पोजीशन में इंक्रीज हो जाएगी तो आप यहाँ देखोगे कि ये जो ऊपर वाले और ये जो नीचे वाले दोनों लोब्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रॉड हो जाएंगे, ये कुछ इस तरह का, ठीक है ना। तो एक न्यूक्लियस ये है और ये दूसरा न्यूक्लियस ये। तो इस तरह का जो होगा वो क्या बनाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अच्छा, यहां क्या होगा, ये क्या जुड़े हैं, ये प्लस प्लस वाले जुड़े या माइनस माइनस वाले। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ये होगा इस तरह का ओवरलैपिंग होगा, एक प्लस का है एक माइनस, एक प्लस है और दूसरा माइनस। तब इस तरह से होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो कुछ क्या बनाएगा, कुछ इस तरह का बनाएगा। इन दोनों ने क्या किया, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई क्योंकि इन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। रिपेल किया तो ये दूर चले गए, इधर चला गया और ये इस तरफ चला गया। तो इस तरह का एक आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहते हो। और क्योंकि ये साइड ओवरलैपिंग है इसी वजह से इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो पाई से, ठीक है। और इसको आप एंटी बॉन्डिंग वाले को कैसे करोगे, पाई स्टार से। और क्योंकि ये 2px का है इसलिए यहां पर आप पाई 2px लिख दोगे, और ये पाई स्टार जो है वो किसका है, ये 2px का है, तो आप ऐसे लिख दोगे। और सेम इसी तरह से
अगर आप यहाँ पे 2py की बात करें तो ये जो 2py है ये और ये दोनों सेम ही तो हैं, इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहां 2py में भी क्या होगा, सेम इसी तरह से ओवरलैपिंग होगी। तो ये या तो हो सकता है 2px और या हो सकता है 2py, ये हो सकता है 2px या हो सकता है 2py, ठीक है ना। तो यहां ये जो ऑर्बिटल बनेगा वो पाई स्टार 2py या फिर ये पाई 2py, ठीक है ना। तो 2px और 2py क्या बनाते हैं, ये पाई ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी कॉम्बिनेशन यहां पर होती है। इसलिए आप यहां पर जो चीज आपने नोटिस की वो क्या, कि 2s ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल मिक्स नहीं हो रहे, वो मैंने आप लोगों को यहां पे थोड़ा समझाया क्यों नहीं हो रहे, और फिर हमने एक एक करके कि 2s 2pz 2pz 2px 2px 2py 2py ऑर्बिटल्स जब आपस में, क्योंकि एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं हुआ, s p के साथ में मिक्स नहीं हुआ, 2s और 2p आपस में मिक्स नहीं हुए, 2s आपस में मिक्स हुए, 2pz आपस में मिक्स हुए, 2py आपस में मिक्स हुए, 2pz आपस में मिक्स हुए, लेकिन 2s और 2p का कोई भी आपस में मिक्स नहीं हुआ, इनमें आपस में मिक्स नहीं हुआ, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ में मिक्स हो सकते हैं, और वो हमने यहां पर करके यहां पर शो किया, ठीक है। अब इनके जो रिलेटिव एनर्जी डिफरेंसेस होंगे, ये जो अलग अलग हमने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो ओवरलैपिंग्स देखी हैं, जिनसे हमने 2s के साथ में या 2pz 2p या 2px 2py के साथ में जब हमने यहाँ ओवरलैपिंग की है, तो इनका जो रिलेटिव एनर्जी है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ मिक्सिंग करके बताई है, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से जब हम इसके एनर्जी डिफरेंसेस देखेंगे वो हमने बात नहीं की, तो उस पर अगर हम बात करें तो देखो जो 2s ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी 2py से क्या होगी, कम होगी। जैसे ये हमारे पास में है 2ps और एक ये दूसरा हमारे पास में है 2ps, सॉरी 2s, और ये भी 2s। अब ये जब आपस में मिक्स होंगे तो क्या बनाता था, अभी हमने जैसे बनाया, ये यहां पर फॉर्म करेगा लोअर एनर्जी का सिग्मा 2s और हायर एनर्जी का सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। और ये हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स काम आए और दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए। अच्छा, इसी का ये 2p होगा, इसकी एनर्जी कुछ इस तरह से होगी, ये 2p की, और यहां ये क्या करेगा, इसमें आपको पता है मैंने अभी आपको जैसे बताया कि 2pz जो है और 2px और 2px और 2py दोनों क्या है, सेम एनर्जी के हैं, सेम एक जैसे हैं, तो इनकी एनर्जी क्या रहेगी, डिजेनरेट रहेगी। डिजेनरेट आपको पता है वो वाले ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है, सेम होती है, सिमिलर होती है, उनको हम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो 2px और 2py क्या है, डिजेनरेट है, डिजेनरेट, जिनको आप समभ्रंश कक्षक भी बोलते हो, ठीक है ना। समभ्रंश वो वाले जिनकी एनर्जी सेम होती है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी। अब यहां पर आप एक चीज देखो, अगर आपके पास में p ऑर्बिटल्स तीनों एक्सिस पर अगर हैं और ये आपकी z एक्सिस है, तो अगर इसको जब हम किसी दूसरे 2pz के साथ में ओवरलैप कराएंगे तो आपको नहीं लगता कि 2pz जो ऑर्बिटल लोब है, ये जो ऑर्बिटल लोब है जो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, जब इसका ओवरलैपिंग होगा तो सबसे ज्यादा होगा। मतलब ये कि 2pz ओवरलैपिंग जो यहां पर हम शो कर रहे हैं या दिखा रहे हैं,
ये वाली जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग क्या है? ये ओवरलैपिंग है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा या ज्यादा ओवरलैपिंग है। और अगर हम इस ओवरलैपिंग की बात करें जो 2p y और 2p x में हो रही है, ये ओवरलैपिंग क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि 2p z की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो इसकी जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। तो ये हमारे पास में ये हमारे पास में है 2pz और ये भी हमारे पास में है 2pz। ये मैं लिख देता हूं 2pz। तो जब ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या होगी? कम। ये एनर्जी कम हो जाएगी। यहां पर एक ऑर्बिटल आप बना दोगे और इसको आप बताओगे क्या है ये है सिग्मा 2pz। और इसके जो 2px और 2py हैं, 2px और 2py, ये जब ओवरलैपिंग करेंगे तो आप साइड ओवरलैपिंग करेंगे। साइड ओवरलैपिंग कम होती है तो एनर्जी कम नीचे जा पाएगी, तो इनकी एनर्जी क्या होगी? कुछ इस तरह से आप शो करोगे। तो इनमें से एक क्या है? इनमें से एक है सिग्मा 2px और एक है सिग्मा 2py, जिनकी एनर्जी सेम आपको यहां पर देखने को मिल रही। और क्योंकि इसकी एनर्जी जब 2pz की हम बात कर रहे हैं और ये ओवरलैपिंग हुई है तो इसकी एनर्जी जितनी ज्यादा यहां नीचे कम हुई है बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, उतनी ही यहां पर बढ़ जाएगी एंटी बॉन्डिंग। तो ये जो हमारे पास में मिलेगा, ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमारे पास में सिग्मा स्टार 2pz। और ये जो होंगे ये एंटी बॉन्डिंग। ये क्या है? ये है हमारे पास में, सॉरी ये सिग्मा नहीं, ये पाई बनाएगा। मैंने आपको यहाँ पे जो बता दिया वो गलती से लिख दिया। तो ये बनाएगा आपका पाई स्टार 2px और ये बनाएगा पाई स्टार 2py। तो इनका जो एनर्जी है, मैं जो आपको यहां पर बता रहा था कि जो एनर्जीज होंगी 2s और 2p की जो एनर्जी होगी, इसमें से 2s की एनर्जी क्या होगी? 2p से बहुत कम होगी। तो आप यहां पर देखो, ये कंबाइंड रूप से 2p है, इसकी एनर्जी इस 2s की तुलना में क्या होगी? ज्यादा है, मतलब कि 2s की एनर्जी कम है। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं 2s से, उनकी एनर्जी भी इस 2p से कम ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी एनर्जी यहां पर कम है। ठीक है ना? तो 2p से बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, अगर आप इसको यहां पर ये अलग कर दो, ये कुछ इस तरह से है ना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ये बीच वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो यहां पर जो 2s है उसकी एनर्जी 2p से कम होगी और साथ में 2s के कॉम्बिनेशन से बनने वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इसकी एनर्जी भी, मतलब कि 2s की और एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी 2p के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होगी। जो कि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये 2s के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी, ये जो 2p के जितने भी ऑर्बिटल्स हमें मिले हैं, इनकी एनर्जीज कम मिलती है हमें। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जो 2pz है वो ज्यादा ओवरलैपिंग करता है। यहां पर आपको पता चला कि जो 2pz है वो क्या कर रहा है? वो ज्यादा ओवरलैपिंग कर रहा है, ये ज्यादा ओवरलैपिंग कर रहा है, ये 2pz है। ये ओवरलैपिंग क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। और ज्यादा ओवरलैपिंग की वजह से यहां इसकी एनर्जी क्या आएगी? सबसे कम आएगी। तो 2p में अगर हम बात करें, इस 2p के ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, तो इनमें सबसे ज्यादा कम एनर्जी किसकी आएगी? ये सबसे ज्यादा कम एनर्जी आएगी 2pz की। और ये क्या बनाएगा? ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर ये सिग्मा 2pz हमने सबसे कम एनर्जी का। और अगर आप 2px और 2py की बात करें तो ये 2px और 2py एक जैसे होते हैं। इसको आप 2px या फिर 2py कह सकते हो। और ये दूसरा
इस तरह से यहां पर ओवरलैपिंग होगी। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये 2pz वाली जो ओवरलैपिंग है इससे कम होगी, यहां पर कम ओवरलैपिंग होगी, मतलब लेस ओवरलैपिंग। और यहां जो हो रही है वो क्या हो रही है, वो मोर ओवरलैपिंग हो रही है। और लेस ओवरलैपिंग होने की वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। तो इस वजह से हमने यहां पर जो बॉन्ड बना, कौन सा, वो जो पाई टू पी एक्स या फिर पाई टू पी वाई, ये जो बॉन्ड बने हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, और इनको हमने यहां शो किया है, ये जो शो किया है। और बाकी की चीजें आपको पता ही है कि जब इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे, उन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ये जो 2px 2py के जो एंटी बॉन्डिंग है, वो 2pz का जो एंटी बॉन्डिंग है इससे कम एनर्जी यहां पर ये रखता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी लेवल जो डायग्राम है, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, ये आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया कि किस तरह से इनकी जो एनर्जीज हैं वो होती है। और यहाँ पे हमने ये मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए, उन होमो न्यूक्लियर डायटमिक मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पे दिया है। वो मॉलिक्यूल्स हैं O2, फ्लोरीन और या फिर नियोन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, इनके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा जो हमने यहां पर शो किया। इस एनर्जी लेवल डायग्राम को फॉलो करेंगे ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ठीक है, हम अगर एक एग्जांपल लें, जैसे कि मान लीजिए कि हम O2 की ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो O2 है, इस O2 की बात कर लेते हैं और इसका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 1s2 2s2 2p4 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ये इनर शेल है, वो हमने बनाया नहीं है। हम यहाँ चाहें तो यहाँ 1s बना सकते हैं। 1s की एनर्जी और कम होगी, यहाँ नीचे लेकर के आ जाओ। ये 1s और ये भी 1s, और ये जब आपस में मिक्स होंगे तो कुछ इस तरह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। और इसमें 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को कुछ इस तरह से फिल कर सकते हैं। बट ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, इसलिए हम लिखते नहीं है जब भी, क्योंकि हमारा इतना समय जाता है और हम यहाँ पर जानते हैं कि ये इनर शेल है, तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हमारा जो कंसर्न होगा वो क्या होगा, 2s से होगा। मतलब ये जो ऑर्बिटल हैं, जो 2s और 2p के हैं, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वाले हम आउटर मोस्ट जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तो आउटर मोस्ट में क्या है, 2s2। तो 2s2 आप यहाँ पर फिल कर दो कि ये आपने फिल कर दिया, ये 2s2। अब क्योंकि यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इस 2s के और 2 2 इसके, तो हम यहाँ पर इस एनर्जी लेवल में क्या करेंगे, इनको यहाँ पर फिल कर देंगे। अब हमारे पास में बचेगा 2p4। अब 2p4 को अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से होगा, 1 2 3 और ये फिर पेयरिंग हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे, सेम इसी तरह का यहाँ पर हमें मिलेगा। और टोटल कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन्स इस 2p के और 4 इलेक्ट्रॉन्स इस 2p के, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में होते हैं। और अब हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 2 फिर 3 फिर 4 और फिर पेयरिंग होगी 5 और 6, और फिर उसके बाद में 8 है यहाँ पे, तो 7 और 8। और अब आप यहाँ पे देखो कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, चाहे ये 2s के हों, चाहे 2p के हों, सॉरी 1s के हों, चाहे 2s के हों, सभी पेयर्ड हैं। और सिर्फ यहाँ ये जो और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ इसमें सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है,
मींस इसके पास में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और दैट इज वाई मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या कहलाता है, वो वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, पैरामैग्नेटिक ने, इसीलिए ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा होता है, डाई एटमिक होता है, डायमैग्नेटिक, सॉरी डायमैग्नेटिक। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इट एग्जिस्ट एज और इट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है ना। तो ये चीज हमको इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है, उससे प्रूव हो जाती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर रखता है यहां पे। ठीक है। सो अगर हम यहां पर बात करें ऑक्सीजन में ही कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सिग्मा 1s2, ये सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद में सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, सिग्मा 2s2, फिर उसके बाद हमारे पास में क्या है, ये सिग्मा स्टार 2s2, ये आप यहां से फिल कर रहे हैं, ये सिग्मा 2s2, ये सिग्मा सॉरी 1s2, ये सिग्मा स्टार 1s2, और उसके बाद में ये सिग्मा 2s2, फिर ये सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद में हमारे पास में क्या है, उसके बाद में हमारे पास में है दिस वन, ये वाला, ये जो सिग्मा 2pz, ठीक है ना। तो ये हम लिखेंगे सिग्मा 2pz, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स। और उसके बाद जब ये हमारा हो जाता है देन फिर हम आते हैं यहाँ पे, तो ये हम होता है हमारा पाई 2px, और इसकी एनर्जी बिल्कुल बराबर है 2py से, इसलिए हम यहाँ पर पाई 2py। तो 2px और 2py इन दोनों की एनर्जी को हमने क्या दिखाया, एक जैसा, यहाँ इक्वल, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, और इनमें भी क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन फील्ड है। तो हमने देख लिया कि यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। सो अब हमारे पास जो बचता है वो क्या है, वो हमारे पास है पाई स्टार 2py और 2px। तो ये पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी क्या है, एक जैसी है, लेकिन इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px में और एक इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2py में। ये आप यहां पर देख रहे हो कि ये एक इलेक्ट्रॉन हमने, और यहां पर ये दूसरा है। ठीक है ना। ओके, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ये बताते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, जो मैंने अभी आपको बताया। और अगर आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहते हो, बॉन्ड ऑर्डर, तो जाहिर सी बात है वो होता है हाफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। ठीक है ना। तो अब बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आप देखो, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, अब देखो यहां पर हम ये काम में नहीं लेंगे, ये जो इनर शेल वाले हैं इनको हम काम में नहीं लेंगे, जो आउटर शेल है उसको हम काम में लेंगे। तो आउटर शेल क्या होगा, 2। तो यहां हम देखो, तो ये दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये और दो इलेक्ट्रॉन, ये और दो ये और दो ये, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, जो बॉन्डिंग उसमें क्या कहते हैं आपका बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के ये चार इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग के ये चार इलेक्ट्रॉन्स, दिस वन। अब यहां पे देख लो, ठीक है ना, ये तो हमारा इनर शेल है और ये हमारा आउटर शेल है। ठीक है ना। तो दो दो और ये चार, तो टोटल कुल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास में बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो ये हम लिख देते हैं 8, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, तो एंटी बॉन्डिंग में आप देखो
कि एंटी बॉन्डिंग में ये हमारे पास में है इसको मैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स लिख देता हूं, BO, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये हमारे पास में क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही हमारे पास में ये भी हमारे पास में क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो टोटल कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और इधर 2, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 8 - 4 = 4, और इसको जब हमने यहाँ पर किया ये वैल्यू आई 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसीलिए आप ऑक्सीजन और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है इसके बीच में बॉन्ड ऑर्डर क्या लिखते हो, ये। तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो इस तरह से आप शो करते हो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। सो इसी तरह से आप और क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो ये O2- की, या फिर हम बात कर सकते हैं O2+ और माइनस, है ना, ये O2+ और O2-। O2+ में क्या होगा, हम एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, यहां से आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप नहीं लिखोगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, O2+ का। लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको बात करनी है O2- की, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन आप कहां बढ़ाओगे, 2px, ये। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा किसका, O2- का, ठीक है। और ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन में किया है, आप इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना करके और उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, या तो कम कर सकते हो, कम करोगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और अगर आप बढ़ाते हो तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे एक ये और एक ये, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है, जब 2s और 2pz दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, उस समय चाहे वो ऑक्सीजन हो, इसी तरह से आप फ्लोरीन के लिए बना सकते हैं, इसी तरह से आप नियोन के लिए बना सकते हैं। तो आज आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम बना करके दिखाया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्लोरीन के लिए, F2 के लिए, और जो नियोन है Ne2 उसके लिए, ठीक है। और साथ में ये जो मैंने आपको बताया कि O2+ और O2- उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर कैसा होगा और उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसा होगा, वो आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस O2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम होगा और यहाँ एक ही होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा 8 - 3। 3 क्यों, क्योंकि एक ये वाला एंटी बॉन्डिंग का और 2 ये वाले, तो ये हो जाएगा 5, और 5 का अगर आपने हाफ किया तो ये क्या आएगा, 2.5। मतलब O2+ के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 2.5। लेकिन अगर आप बात करो O2- की, तो वहां क्या होगा, वहां ये वैल्यू हो जाएगी 2 और ये वैल्यू हमारे पास में है 1। तो यहाँ जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 5। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 8 - 5 = 3, और 3 का जब आप हाफ लेते हो तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 1.5। तो ये बॉन्ड ऑर्डर्स जो हैं, बॉन्ड ऑर्डर्स, तो इसका मतलब कि जो O2 है उसका बॉन्ड ऑर्डर आया है 2, और O2+ का 2.5 और O2- का 1.5, है ना। तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम से आप इसको इजीली बना सकते हो और बता सकते हो, ठीक है। तो एक समय में जब O2 की बात हमने की है, तो O2 में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 12। कौन से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, वैलेंस शेल की। तो वैलेंस शेल में क्या है, 1s2 2s2 2p4, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर हम O2 की बात करते हैं तो 6 × 2 = 12, तो 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम O2+ की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, और O2+ में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 11 हो जाएंगे, और O2- में यही इलेक्ट्रॉन्स एक प्लस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो दिस इज फॉर O2+
and this 13 is for O2 minus and this is for O2. ठीक है, सो काफी मैसी पेज है ये, तो आप इसको समझो और इनको फिर बनाओ। फिर जो कल हम बात करेंगे वो बात करेंगे उन ऑर्बिटल्स की जो हमारे पास में 2s और 2p ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। अब आज जो हमने बात की है जब ये मिक्स नहीं हो रहे, इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, सिर्फ कंबाइन हो रहे हैं, यहां पर इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, 2s के साथ में, 2p के साथ में, और 2p के भी जो px py pz है वो भी आपस में ही मिक्स हो रहे हैं। ठीक है ना, सो कल हम दूसरी बात करेंगे। क्लियर?